प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं। थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरा इस जहां में तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। तेरी खिदमत से दुनिया में असमत मेरी। तेरे चरणों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। माँ उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। उम्र भर सर पे साया तेरा
चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। जिंदगी के हर पल में खुशी देती है माँ, जिंदगी के हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से हमारी जिंदगी बनाती है माँ। जिंदगी के हर पल में खुशी देती है माँ, अपनी जिंदगी से हमारी जिंदगी बनाती है माँ। अरे भगवान को पूजने से पहले माँ को पूज लो, भगवान को पूजने से पहले माँ को पूज लो, क्योंकि भगवान को भी धरती पर जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को भी धरती पर जन्म देती है माँ। किसी ने वेद लिखा, किसी ने वेद लिखा, किसी ने आगम लिखा, किसी ने बाइबल और किसी ने कुरान लिखा। लिखनी थी सारी दुनिया को केवल एक शब्द में, मैंने बड़े प्यार से माँ लिखा, माँ लिखा, माँ लिखा। मानता हूं कि धरती पर इंसान के मरने के लिए हजारों रास्ते होंगे, पर इंसान के जन्मने के लिए तो केवल एक ही रास्ता होता है, और वो है माँ, 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 वो है माँ, माँ, माँ। आज हम उस माँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस माँ से कभी त्रिशला बनकर के महावीर का जन्म हुआ, कौशल्या बनकर के राम का जन्म हुआ, यशोदा बनकर के कृष्ण का जन्म हुआ, जीजाबाई बनकर के छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ, जेठीबाई बनकर के चंद्र प्रभु का जन्म हुआ, और आपकी मां बनकर के आप सब लोगों का जन्म हुआ। हम लोगों का प्यार तो मां के प्रति बाद में पैदा हुआ होगा, उससे पहले 9 महीने पहले ही मां का प्यार हमारे प्रति गर्भ में रहते ही शुरू हो गया। आज हम उसी मातृदेवो भव, उसी मातृ पद पर अपनी चर्चा करेंगे। मां तो अपने आप में संसार का सबसे अनोखा शब्द है। मां ममता का महाकाव्य है, मां यज्ञों का महायज्ञ है, मां सारे शास्त्रों का शास्त्र है, मां सारे धर्मों का धर्म और सारे मजहबों का मजहब है। मां को अगर, मां शब्द को अगर जिह्वा से बोलो तो जिह्वा से बोलते ही ममता की मिश्री हमारी जिह्वा पर घुल जाती है, और अगर मां शब्द को कानों से सुनो तो कानों में काना कन्हैया की एक बेहतरीन मुरली का संगीत सरसरा जाता है। मां को अगर आंखों से देखो तो स्वयं परमात्मा का नूर अपनी आंखों के सामने चला आता है, और मां को अगर दिल के देवालय में स्थापित कर लो तो सारी जगदम्बा हमारे अपने सामने साकार हो जाती है, अपने ही सामने साकार हो जाती है। मां और बेटा दोनों गुजर रहे थे, मेले से गुजर रहे थे कि तभी
मां ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बेटा मेले में कहीं धक्का न लग जाए, कहीं खो न जाओ, इसलिए आ और मेरा हाथ पकड़ ले। बेटे ने कहा मां अगर हाथ पकड़ना है तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। मां ने कहा बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़े। बेटे ने कहा मां बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं कि तू मेरा हाथ पकड़े। मां अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, धक्का लगा, हाथ छूट जाएगा, पर मां अगर तूने मेरा हाथ पकड़ लिया, चाहे जैसा धक्का लग जाए, पर मां जीती जी कभी भी अपने बेटे का हाथ मां जीती जी कभी भी अपने बेटे का हाथ छोड़ने वाली नहीं है। धरती पर जो मां मरते दम तक भी अपना हाथ हमें थमाए रखती है, मरते दम तक भी जो हमारे दामन को थामे रखती है, धरती पर उसी महान शक्ति का नाम है मां। धरती पर उसी महान शक्ति का नाम है मां। और इसीलिए कहते हैं मां तूने तीर्थंकरों को जन्मा है। सब बोलो मां तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, ये सारा संसार तेरे ही दम से बना है। मां तूने तीर्थंकरों को जन्मा है, ये सारा संसार तेरे ही दम से बना है। तू ही पूजा है मेरी, तू ही पूजा, तू ही मन्नत है मेरी। अरे तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी, तेरे ही चरणों में जन्नत है मेरी। मैं मां पर कुछ कहूं उससे पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज मैं जो कुछ हूं वो अपनी मां की बदौलत हूं। आज मैं जो कुछ हूं वो अपनी मां की बदौलत हूं। अरे मां मैं तेरी क्या तारीफ करूं। अरे तूने ही मुझे 9 महीने तक अपने पेट में पाला है, मेरे लिए हर दर्द संभाला है। मां तूने मुझे 9 महीने तक पेट में पाला है, मेरे लिए हर दर्द संभाला है। आज मैं जो कुछ हूं, आज मेरी जितनी भी शोहरत है, हे मां वो सब कुछ तेरी बदौलत है, तेरी बदौलत है, तेरी बदौलत है। सबसे पहले मैं लेकर चलना चाहूंगा आप लोगों को अतीत की एक घटना के साथ। उस घटना के साथ सबसे पहले आपको जोड़ना चाहूंगा जहां से मातृपद और पितृपद का असली सम्मान शुरू होता है। किसी दंपति के जीवन में और तो सारे सुख थे, पर उनको केवल एक चीज का अभाव था और वो था कि उनके संतान नहीं थी। उनके संतान नहीं थी। उन्होंने सारे प्रयास किए पर इसके बावजूद उनके संतान पैदा ना हो पाई। नीम हकीम वैद्य सबके चक्कर काटे पर असफल रहे। आखिर में उन्होंने श्री प्रभु की आराधना की और लगातार 3 साल तक आराधना करने के बाद आखिर श्री भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा, ऐ दंपत्ति, ऐ युवक और युवती, मांगो, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो। तुमने 3 साल तक हमारी आराधना की है, जो मांगना चाहे सो मांग लो। तब दंपत्ति ने कहा, हे भगवान, हमारे पास और तो सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी है और हमारे पास संतान नहीं है। हमने केवल इसी पवित्र भावना के साथ लगातार आपकी आराधना और साधना की है ताकि हमारे घर में एक नौनिहाल पैदा हो, हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो। आप केवल ये आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान मौन हुए। भगवान ने अगले पल कहा, ए दंपत्ति, तेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा हुआ नहीं है। तेरा भाग्य संतान के सुख से वंचित है, इसलिए तुझे संतान पैदा नहीं हो सकती। दंपत्ति ने कहा, भगवान, क्या आपकी आराधना और साधना व्यर्थ जाएगी? क्या हमारे घर में संतान पैदा नहीं हो सकती? हमने तो यह सुना है कि भगवान जिसके सामने भी प्रकट होते हैं उसको उसका मन वांछित फल अवश्य दिया करते हैं। भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक संतान चाहिए। आपकी आराधना व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और तब भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी इतनी ही जिद है कि तुम्हें संपत्ति चाहिए, संतान चाहिए, तो मेरे भाई बहन, तुम्हें केवल एक शर्त पर संतान मिल सकती है। बोले, भगवान,
आप जो शर्त कहें सारी शर्त मंजूर है। सारी शर्त मंजूर? बोले सारी शर्त मंजूर। बोले अगर सारी शर्त मंजूर है तो तुम्हें एक शर्त पर संतान मिल सकती है कि तुम संतान के पैदा होने के बाद अपनी आंखों से कभी भी अपनी संतान को नहीं देखोगे, और अगर तुमने देख लिया तो तुम उसी समय अंधे हो जाओगे, नेत्रहीन हो जाओगे। पिता तो पल भर के लिए चौंका, उसने सोचा यह सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा। वो तो इनकार करने वाला था कि तभी मां ने कहा, तभी महिला ने कहा, भगवान अगर हमारे अंधे होने से हमारे घर में संतान पैदा होती है तो हम अंधत्व को भी कबूल कर लेंगे, पर आप हमें संतान होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिए। भगवान ने कहा वरदान जो दे रहा हूं याद रखना। और भगवान ने कहा तथास्तु। और 9 महीने के बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ। घर में संतान का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही बच्चे को उनसे अलग कर दिया गया, दूसरे कमरे में ले जाया गया। बच्चा मां से मिलने के लिए लगातार रो रहा है, सुबक रहा है। मां के दूध का आंचल पीने के लिए, मां के आंचल का दूध पीने के लिए लगातार वो तड़फ रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। न दिन में चुप होता है, न रात को चुप होता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, आखिर मां अपना धैर्य खो बैठी और मां ने कहा मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए कि जिन आंखों की वजह से मैं अपनी संतान को देख भी ना पाऊं, अपने आंचल का दूध भी ना पिला पाऊं। अरे मेरे आंचल तो फटे जा रहे हैं। अपने बच्चे से मिलने के लिए, अपने आंचल का दूध पिलाने के लिए, अपने आंचल का अमृत पिलाकर अपने बच्चे को जीवन दान देने के लिए मेरा आंचल फटा जा रहा है। मैं जाती हूं और अपने बच्चे से मिलती हूं। पति ने रोकना चाहा, अरे अनर्थ हो जाएगा, जीवन भर के लिए अंधापन आ जाएगा। मां ने कहा अंधापन कबूल है, पर मेरे बच्चे की तड़फन देखना मुझे कबूल नहीं है। मेरे बच्चे की तड़फन देखना मुझे कबूल नहीं है। मां ने 4 कदम आगे बढ़ाए, घर वालों ने सबने रोकना चाहा, पर मां को दुनिया की कोई भी ताकत भला रोक पाई है? मां को भला दुनिया की कोई भी ताकत रोक पाई है? दुनिया में बाढ़ को रोका जा सकता है, दुनिया में आग को रोका जा सकता है, पर दुनिया में मां की ममता को नहीं रोका जा सकता। दुनिया में मां की ममता को नहीं रोका जा सकता। और तब मां जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ी, पिता ने कहा जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि मैं जाऊंगी अपने बच्चे के पास, भले ही आंख भी कुर्बान क्यों न करनी पड़े, अरे जब तू अंधी होने को तैयार है तो मैं भी अपने बच्चे को देखने के लिए लालायित हूं, बच्चे को गले आंचल लगाने के लिए लालायित हूं। और तब पिता भी 4 कदम आगे बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बच्चे के कमरे में जाते हैं, और बच्चे के कमरे में जाकर जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ती है कि बच्चे पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें चली जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। मां के हाथ में बच्चा लाकर दे दिया जाता है। बच्चा मां अपने कलेजे से जैसे ही लगाती है कि लगाने के साथ ही बच्चा, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, अपनी अंगुलियां मां के आंचल में चलाने लगता है। और तब मां के आंचल से जीवन की धारा, संजीवनी की धारा, अमृत की धारा, दूध की धारा फूटने लगती है और बच्चे को जीवन दान मिल जाता है। बच्चे को तो जीवन दान मिल जाता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने पर उसे पता चलता है मेरे मम्मी पापा जन्म से अंधे नहीं थे, बल्कि मुझे अपनी ममता का साया देने के लिए उन्होंने अंधत्व कबूल कर लिया, तब बच्चा कावड़ उठाता है। भारत भर के 68 तीर्थों की यात्रा करने के लिए वो अपने हाथ में कावड़ उठाता है, आगे पिता माता दोनों को कावड़ पर बिठाता है और सारे हिंदुस्तान के भव्य तीर्थों की यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है, इस पुण्य भावना के साथ कि अगर
मैं तीर्थों की यात्रा करके आऊं और वहां जाने से अगर मेरे माता पिता को ज्योति मिल जाए तो मेरे द्वारा यह कावड़ पर कराई जाने वाली यात्रा भी सार्थक हो जाएगी। और तब वो कावड़ पर उठाते हैं, अपने माता और पिता को तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़ता है, वो तीर्थों की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। पर आज भी हम जिसको बड़े गौरव और सम्मान के साथ सारा इतिहास जिस पर अपना गौरव करता है, वो बच्चा कोई और नहीं होता बल्कि वही बच्चा होता है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार।